जब हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है और हम अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं, चीज़ों को लेकर भगवान को कोसते रहते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन ईजी, एफर्टलेस, हैप्पी, हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ। सी, कई बार ऐसा लोगों के साथ होता है एंड मोस्टली अपने आसपास आप लोगों को देखेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, अपने ऑफिस में, कहीं भी, वर्किंग प्लेस पर, कहीं भी, तो किसी ना किसी चीज़ को लेकर हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। और ऐसी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं तो हम कितना भी एफर्ट डाल लें, एक्शन ले लें, बट वो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। कई बार हम बहुत सारा कोशिश करते हैं, किसी भी काम को करने की पूरी प्लानिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं, बट हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं उन चीज़ों से। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं, सिचुएशंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोगों को, या फिर जिन चीज़ों को हमें लगता है कि शायद इस वजह से हमारी लाइफ में ऐसा बुरा हुआ है, हम उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं, भगवान को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हर किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और अंदर ही अंदर जितना ज़्यादा हम क्रिटिसाइज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा हम उन सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं, और जितना ज़्यादा हम सोचते हैं उन सिचुएशंस के बारे में उतना ज़्यादा हम नेगेटिव इमोशंस के साथ ऐसी सिचुएशन से एकदम जुड़ते चले जाते हैं, और फिर आगे चलकर ऐसी सिचुएशन हमें कुछ करने नहीं देती हैं। फिर हमारे भीतर एक अजीब सा डर, अजीब सी परेशानी, नेगेटिव थॉट, सेल्फ डाउट एंड ऐसी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, और फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है? जब भी आप कोई काम करना शुरू करें तो सरेंडर मोड में आकर आपको करना है। हम कई बार हम क्या करते हैं, हम जो भी काम करते हैं वहाँ पर हमें लगता है हम कर रहे हैं, और इस अहम की भावना के साथ हम किसी काम को करते हैं और उसका पूरा एक ओवरव्यू बना लेते हैं कि रिजल्ट यही आना चाहिए, और वो नहीं आता, तब हमें परेशानी होती है। इसलिए जो भी काम आप करने चाह रहे हैं उसमें एक सरेंडर भाव लाएं। काम करने से पहले अपने ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करें कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, करने जा रहा हूँ, और ये काम आपने मुझे दिया है, आपका दिया हुआ कार्य मैं करने जा रही हूँ, करने जा रहा हूँ। अब इसका परिणाम क्या होगा वो आपके हाथों में है, मैं अपना 100% दूंगी या दूंगा। और ऐसे भाव के साथ, जब समर्पण भाव के साथ आप कोई काम शुरू करते हैं, तो रिजल्ट अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं भी आता है तो आप इतना ज़्यादा खुद को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। और ये समर्पण भाव सीखना बहुत ज़रूरी है। लोगों में ये चीज़ें नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी निराशा आती है लोगों के जीवन में। नेक्स्ट, जो भी सिचुएशन है, अगर आज सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे कैसे चीज़ों को सुधारा जाए, चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवर्स हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके अपोजिशन में है चीज़ें, आपसे आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो, पूरा अपना ट्राई कर रहे हो, अपना पूरा प्रयास कर रहे हो चीज़ों को बदलने का, बट नहीं हो रहा है, वहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस के भाव में आ जाना है। जो भी सिचुएशन है, अगर वो आज नहीं बदल रही है तो कहीं ना कहीं शायद वो आपको ये सिखाने आई है कि आपके अंदर उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस की कमी है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है तो ज़रूर ये कुछ सिखाने आई है मुझे, और मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ का एक टाइम आता है। हम ह्यूमंस का भी एक टाइम आता है जब हमें भी ये दुनिया छोड़कर जाना होता है। तो ऐसे ही जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उन सब का एक टाइम है, उतने टाइम के बाद वो चीज़ें डेफिनेटली चेंज होंगी। इसलिए अगर अभी आपके प्रयास करने से चेंज नहीं हो रही हैं तो खुद को क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, लोगों को ब्लेम करना, भगवान को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। निराशा हाथ आएगी, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे, आपसे कोई भी काम नहीं हो पाएगा, आप अच्छे काम भी नहीं कर पाएंगे, फिर आपके जो डेली रूटीन के काम है वो भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो उससे बेटर यही है कि एक्सेप्टेंस में आ जाएं। जो भी जैसी भी सिचुएशन है उनको स्वीकार करें, और उनको स्वीकार करके जो भी आपका काम है
अपने पूरे अपना 100% देकर उन कामों को करें और धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है ना, जो अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, धीरे धीरे ये सिचुएशन आपको परेशान करना बंद कर देगी और आप इससे बहुत ही अच्छे तरीके से डील भी कर पाएंगे और ये टाइम भी निकल जाएगा। और हाँ, जब आप खाली बैठें, तो जब इंसान खाली बैठता है तो उसके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। जब सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, जब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है, ऐसी सिचुएशन में आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उसके बारे में सोचना शुरू करिए कॉन्शियसली। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो वो ग्रेटिट्यूड अंदर से निकलता नहीं है। बट जब आप खुद को ट्रेन करेंगे, कॉन्शियसली आप सोचेंगे कि क्या अच्छा है, घर है, खाना है, फैमिली है, अच्छे रिश्ते हैं, प्रॉस्पेरिटी है, जो भी है आपकी लाइफ में अच्छा, चाहे वो छोटी ही चीज़ क्यों ना हो, उसको सोचकर ग्रेटिट्यूड जरूर पे करें। इससे क्या होगा, 5 से 10 मिनट के भीतर आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है, जो आपके अंदर फीलिंग चल रही थी अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, वो धीरे धीरे पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। सो खाली टाइम में ग्रेटिट्यूड ज़रूर करें, बैठ कर ऐसे मन में ही करें। ज़रूरी नहीं है बोल कर करें, चिल्ला कर करें या लिख कर करें, मन में अपने करें। क्योंकि जो चीज़ें हम बार बार सुनते हैं, रिपीट करते हैं, उसके हमारे भीतर इमोशंस क्रिएट होते हैं और वो चीज़ें हमारे इमोशंस के साथ जैसे ही कनेक्ट होती हैं, वो चीज़ें हमें या तो हमें खुशियाँ देती हैं या हमें परेशान करती हैं। तो जब ग्रेटिट्यूड कॉन्शियसली आप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका इमोशन उससे कनेक्ट होता चला जाएगा और जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ऑटोमेटिकली उस ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना शुरू कर देंगे, जीना शुरू कर देंगे। जैसे हम लोग कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करते करते इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं कि किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ भी खाने में नमक मिर्च मसाला कितना डालना है वो एकदम एक्यूरेट होता है, एकदम बराबर होता है। बस वैसे ही जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, कंडीशन हो जाएंगे, मास्टरी हासिल कर लेंगे तो हमेशा आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना शुरू कर देंगे। सो सरेंडर भाव, एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड, ये तीनों एटीट्यूड ज़रूर हर इंसान में होना चाहिए। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हैं, अगर आपके प्रयास करने के बाद भी चीज़ें नहीं बदल रही हैं, आप बार बार फेल हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को अपने लाइफ में लाएं और अपने काम को करते रहें। भगवान को समर्पण करके चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। सो आई होप कि ये वीडियो ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज ऐसा देगा जिससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक